जनवरी अटेम्प्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और इसी कॉन्फिडेंस से आप बहुत अच्छे तरीके से आप जेई एडवांस की तैयारी करोगे। देखो यार 15 दिन बचा है, नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करो। हो सकता है तुमसे नए क्वेश्चन लगे, अच्छा लगेगा, लेकिन जब नए क्वेश्चन नहीं लगेंगे तो तुम डिमोटिवेट होगे। इन टॉपिक से रिवीजन मार लेना, क्वेश्चंस लगा लेना, पीवाईक्यूज चाहो तो लगा लो, पुराने मॉड्यूल उठा सकते हो, फिर से दोबारा क्वेश्चन लगाना चाहो तो लगा सकते हो एज आ रिवीजन। तो भैया अगर डिमांड ज़्यादा है तो कट ऑफ भी अच्छा जाएगा, और अगर कट ऑफ अच्छा जाएगा तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के एनआईटी फोड़ दोगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ 15 दिनों की स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब 15 दिन बाकी है जेई मेंस 2026 अटेम्प्ट को, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालें अपने इस पेपर में। ठीक, तो मैं आपके लिए लाया हूं यहाँ पे कि किस तरह से आपने रिवीजन करना है और किस तरह से बिग इम्पैक्ट छोड़ना है जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में। यार एक चीज मैं तुमको बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैं हूँ अभिषेक शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी पीडब्ल्यू विद्यापीठ, और मैं आपसे यहाँ यही बात करना चाहता हूँ कि जनवरी अटेम्प्ट अगर आपका निकल गया तो समझो मज़ा ही आ जाएगा। रीज़न, क्योंकि अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट नहीं निकला, आप सोचोगे अप्रैल अटेम्प्ट दें, अप्रैल अटेम्प्ट के चक्कर में आप आईआईटी एडवांस तो भूल ही जाओ कि आईआईटी एडवांस आप निकाल लोगे या तैयारी कर ले जाओगे। ठीक, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, देगा ना। जनवरी अटेम्प्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और इसी कॉन्फिडेंस से आप बहुत अच्छे तरीके से आप जेई एडवांस की तैयारी करोगे। तो ये सबसे बढ़िया मौका होता है कि जनवरी अटेम्प्ट ही, मतलब पहला अटेम्प्ट ही मेरा निकल जाए। ठीक, तो यहाँ पे एनआईटी ढोलकपुर से एनआईटी ट्रिची तक का सफर अगर तय करना है तो अभी भी 15 दिन बाकी हैं, अभी 15 दिन बाकी हैं। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी चीजें हो सकती हैं, बशर्ते आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। मेरे हिसाब से 15 दिन बाकी है तो भाई तुम्हारा सिलेबस तो हो ही गया होगा। बिल्कुल सही बात है ना? नहीं हुआ है यार, क्या कर रहे हो? फिर तो 99 परसेंटाइल बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपका सिलेबस हो गया है। ठीक, तो सिलेबस आपका हो चुका है, आप यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे हो और मूड फ्रेश करने के लिए देख रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, थोड़ा पैनिक हो गए, थोड़ा टेंशन हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जेई के बंदे जो तैयारी कर रहे हो पैनिक लेते हैं। पैनिक तो नीट वाले होते हैं यार, जेई वाले पैनिक नहीं होते। सही बात है ना? पैनिक तो नीट वाले होते हैं, जेई वाले चिल होते हैं यार। इंजीनियर्स, वी आर अपकमिंग इंजीनियर्स ना। ठीक है, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका हूँ, अभी तो खैर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक, बट हम लोग इतनी चिंता नहीं करते, तो पैनिक नहीं लेना है, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, 15 दिन में फोड़ देना है, 15 दिन में अभी भी काम हो जाएगा, बशर्ते तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया हो गया है ना? हो गया, तभी तो वीडियो देख रहे हो चिल मारने के लिए। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल अभी बन सकते हैं अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी से अभी भी रिवीजन करने के लिए तत्पर हैं। ठीक, अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी से अभी रिवीजन कर ले जा रहे हैं तो आप 99 परसेंटाइल बना सकते हैं। ठीक, आप क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है, क्विट तो नहीं करना। जो अभी मैंने बोला कि आखिरी मोमेंट पे क्विट नहीं करना है, हो सकता हो आखिरी मोमेंट पे तुम्हारा काम हो जाए। ठीक, आखिरी मोमेंट पे ही काम हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे क्विट नहीं करना है। प्रायोरिटी किनको देनी है सबको पता है, प्रायोरिटी देनी है हाई वेटेज वाले टॉपिक को। ठीक, हाई वेटेज टॉप वाले टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है और इन्हीं हाई वेटेज वाले टॉपिक का रिविजन करना है। ठीक, दूसरा टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस करनी है। हालांकि आप बहुत टेस्ट दे चुके होंगे अभी तक, लेकिन टेस्ट देते रहिए। टेस्ट से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी जो अभी से मेंटेन होती चली आई है। ठीक, टेस्ट देना और टेस्ट की एनालिसिस करना इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट रैदर देन कि आप जो है पूरा शुरू से फिर से पढ़ रहे हो, क्योंकि अब 15 दिन में वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो साफ बात है। ठीक, 15 दिन में ये नहीं हो पाएगा, आप शुरू से फिर से उठा रहे हो, फिर से देख रहे हो और फिर से बड़े बड़े लॉन्ग नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, वो सब फालतू की बातें हैं। आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे इस समय। शॉर्ट नोट को सरसरी नजर से देखो। और मेरा एक मानना है, जो मैं जैसे रिवीजन करता था, कि शॉर्ट नोट्स मेरे पास हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, और लास्ट 10 to 15 डेज बचे हैं, 20 डेज बचे हैं। तो मैं क्या करता था, रिवीजन कर रहा हूँ सरसरी नजर से, और उसी के साथ उसी टॉपिक के 2-3 जो रैंडम क्वेश्चन मैंने, 2-3 ज्यादा नहीं, 2-3 जनरलाइज क्वेश्चन आप हर एक रैंडम टॉपिक के लगा लो उठा के। अब वो कहीं के भी हो सकते हैं, इट कुड बी इधर पीवाईक्यू से हो सकते हैं, या तुम्हारे किसी मॉड्यूल से हो सकते हैं, या तुमने पूरे साल में जो छांट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें बच्चा क्या गलती करता है पता है?
वो नए क्वेश्चन लगाने की सोचता है। देखो यार 15 दिन बचा है, नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करो। हो सकता है तुमसे नए क्वेश्चन लगे, अच्छा लगेगा, लेकिन जब नए क्वेश्चन नहीं लगेंगे तो तुम डिमोटिवेट होगे। तो ना खोपड़ी में ना डिमोटिवेशन नहीं आने देना है, ठीक है? क्योंकि अगर तुमने डिमोटिवेशन खोपड़ी में ले आए, या एक हल्का सा भी तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेस आ गया कि नहीं यार नहीं लग रहे क्वेश्चन अभी भी, अरे नए लगाओगे तो ऐसा तो नहीं कि 10 के लगाओगे 10 को 10 से लग गए, हो सकता हो 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंस जाए, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंस गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं यार, अब तो यार फंस गया है मामला, अब तो यार गड़बड़ा गया, अभी भी कहीं कुछ तो चूक हो रही है, अभी भी मैं फंस रहा हूँ। अगर ये चीज़ दिमाग में आ गई तो ये चीज़ जो है वहाँ पे इम्पैक्ट खाएगी तुम्हारे पेपर में, जब तुम पेपर लिखोगे। तो इसीलिए नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करो। जो पुराना लगा चुके हो सवाल, उन्हीं को दोबारा लगा लो, पीवाईक्यूज दोबारा लगा लो, और छठे हुए पीवाईक्यूज लगाओ। ये नहीं कि पता चला पूरी पूरी किताब ही लिए बैठे हो, हर चैप्टर का टॉपिक लिए बैठे हो, ठीक है? मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से वेटेज वाले चैप्टर है, हालांकि आपको पता भी है, लेकिन एक बार फिर से हम बात कर लेंगे, ठीक? तो यहाँ पे टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। इस मोमेंट पे आप कुछ ना करिए, कुछ रिवाइज ना करिए, बस यार टेस्ट देते रहिए, ठीक? टेस्ट देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, 10-15 दिन जो भी है आपका रिवीजन उसी में होता रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। सबसे ज़्यादा हाई वेटेज के जो टॉपिक्स हैं आपके पास, मैथमेटिक्स में पहले बात करते हैं। हालांकि आप सबको पता है हाई वेटेज के जो टॉपिक है आपके पास, इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स है, 3D है, डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया एक सवाल तो फंसा ही, 2 सवाल तो फंसे ही फंसे हैं इसके, और इजी वाले फंसते हैं। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जेईई मेंस में इजी क्वेश्चन आता है, नंबर निकाल सकते हो, तुमको पता है। तुमको पता है तुम डिफरेंशियल इक्वेशन से नंबर उठा सकते हो, तुमको पता है तुम वेक्टर से नंबर उठा सकते हो, तुमको पता है तुम एओडी से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से तुम नंबर उठा सकते हो। इजी है ना, इतना टफ तो नहीं होता ना। हाँ, मैथ्स के इंटीग्रेशन के कुछ सवाल बहुत टफ आ जाते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि ये हाई वेटेज वाले मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है? तुमको पता है तुम फंक्शन में नंबर उठा लोगे, तुमको पता है तुम बाइनोमियल थ्योरम में नंबर उठा लोगे, हाई वेटेज जो टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी के 2-4 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, 2-4 से मेरा मतलब 2-4 नहीं है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तुम रिवीजन में ले सकते हो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन रिवीजन में ले सकते हो, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स तो भैया तुमको पता है इजी ही क्वेश्चन आता है मेंस में, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट आता नहीं है, तो तुम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है? तो ये मैथमेटिक्स के आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, आपको ये चीज़ पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है, पर एक बार फिर से देख लो कि इन टॉपिक्स को आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है? क्योंकि इन टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज फिर से कर लोगे, आपका यार काम हो जाएगा। और आपको पता है मैथमेटिक्स में 12 से 13 सवाल अगर तुमने सही मार दिए तुम्हारा काम हो गया, पता है तुमको, ठीक है? 12 से 13 सवाल तुमने मैथमेटिक्स में सही मार दिए, तुम्हारा काम हो गया, सही बात है ना? तो इसलिए इन टॉपिक्स को एक बार फिर से देख लो, इन टॉपिक्स का एक बार फिर से रिवीजन कर लो। रिवीजन मतलब सवाल 2-4 नए नहीं, पुराने वाले ही लगा लो, पुराने वाले ही जो सवाल लगा चुके हो, पीवाईक्यूज हैं, वो फिर से एक बार इन टॉपिक्स के लगा लो एक बार, और मैथ्स में काम हो जाएगा, जेईई मेंस में, ठीक है? ठीक है, अब फिजिक्स में बात करता हूँ। तो फिजिक्स में अरे सबको पता है मॉडर्न फिजिक्स तो सबसे वेटेज वाला और इजी वाला टॉपिक है, ठीक है? बीइंग अ फिजिक्स टीचर मैं खुद कहता हूँ सबसे, चाहे जेई के बच्चे हों चाहे नीट के बच्चे हों, मैं उनसे खुद कहता हूँ कि भैया मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो इजी भी है और हाई वेटेज का भी है, तो नंबर इससे आप उठा सकते हो, ठीक है? अब जैसे मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स लिखे थे वैसे ही फिजिक्स में टॉपिक लिखे हैं कि किसका वेटेज हाई है। ये सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। क्यों? ये सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि 15 दिन में इन हाई वेटेज वाले टॉपिक को एक बार देख लोगे, पुराने ही क्वेश्चन देख लो, नए क्वेश्चन मत देखना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने गए एक आध फंसा, दिमाग में बैठ जाएगा, अरे यार अभी तो और करना है। और ये जब ये बैठता है ना एग्जाम के पहले, दिमाग में जब ये बैठता है कि एग्जाम के पहले कि यार अभी तो और सवाल ट्राई करने हैं, अभी तो बहुत कुछ छूट गया यार, तब तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, और ये चीज़ तुम्हारे जेई के पेपर में इम्पैक्ट खा जाएगी। तो नए क्वेश्चन को ज़्यादा ट्राई ना करना, तुम्हें लग रहा है एक आध क्वेश्चन कुछ है बढ़िया लगा लेना चाहिए, लगा लो, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हें पता है इजी क्वेश्चन से मिलेंगे, उठा सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप आराम से बना सकते हो, ग्रेविटेशन है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे हाई वेटेज टॉपिक है फिजिक्स में जेईई मेंस के लिए। भैया लगा लेना, लगाने का मतलब है इन टॉपिक से रिवीजन मार लेना, क्वेश्चंस लगा लेना, पीवाईक्यूज चाहो तो लगा लो, पुराने मॉड्यूल उठा सकते हो, फिर से दोबारा क्वेश्चन लगाना चाहो तो लगा सकते हो एज अ रिवीजन, और उसके बाद टेस्ट दो और एनालिसिस। ठीक बात है,
केमिस्ट्री में तुम सबको पता है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, ये सारे हाई वेटेज केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, तुम सबको पता है। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, पी ब्लॉक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डीएनएफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब कॉमन क्या है फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और दोनों का ही वेटेज अच्छा खासा आता है। तो यहाँ तो दो सब्जेक्ट, जो दो टॉपिक तो कॉमन ही हो गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक बात है। मोल कॉन्सेप्ट अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनाने पे ही अच्छा क्वेश्चन भी बना देता है मोल कॉन्सेप्ट में, सबको पता है। ठीक, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट भी हो जाता है, इतना कोई खास टफ पड़ता नहीं है। ठीक है। जीओसी भैया सबको पता है, चाहे वो जेई का स्टूडेंट हो चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, जीओसी सबसे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जीओसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीओसी आसान हो जाती है, आसान पड़ती है ना जीओसी, है ना। नीट वाला आसान पड़ती है ना, जीओसी आसान भी पड़ती हो, जीओसी क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, वेटेज भी है। तो यार जीओसी तो आराम से नंबर उठा लोगे तुम। ठीक है, जीओसी खासकर बीइंग अ जेई स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री तो हो ही जाती है, आसान आती ना जेई में। सही बात है। जेई वालों को मैंने ऐसा सुना है केमिस्ट्री तो वो पढ़ते भी नहीं है, ये ऐसा नहीं करना, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई। लेकिन ये ऐसा कहते ही हैं जेई वाले, अरे सर केमिस्ट्री कौन पढ़ता है, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री भी एक अच्छा टॉपिक है यही। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ जेई वालों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी लाज बचा लेता है। क्यों? क्योंकि नंबर किस में उठेंगे, नंबर केमिस्ट्री में उठते हैं। सही बात है ना, नंबर इसी से उठेंगे क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जेई वालों को थोड़ा केमिस्ट्री इजी पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। पढ़ते वो फिजिक्स मैथ्स हैं, उनको इजी केमिस्ट्री लगती है और नंबर उनके फिजिक्स मैथ्स में नहीं आते। ठीक बात है। तो केमिस्ट्री काइंड ऑफ हो जाएगी आपकी, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से वही कहूँगा भैया, ये टॉपिक्स एक बार देख लो, आपको पता है, इन्हीं के पीवाईक्यूज या मॉड्यूल के या कुछ पुराने अच्छे क्वेश्चन देख के फिर से रिवाइज कर लो, टेस्ट दो, एनालिसिस कर लो, काम हो जाएगा 15 दिन में। ना आपकी 99% हेल्प आया जाए तो बात की बात। ठीक है, कोई ना कोई एनआईटी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे चैप्टर्स हैं जिनके वेटेज है। अब हमने बात कर ली कि वेटेज किन चैप्टर के ज़्यादा है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें मतलब ऑब्वियसली जो हमने देख लिया। तो क्या क्या मैंने पॉइंट्स बोले कि अभी क्विट नहीं करना है, हाई वेटेज हाई प्रायोरिटी जो देनी है वो हाई वेटेज और इजी टॉपिक्स को भी देनी है। ठीक है, हार्ड टॉपिक के 2-3 न्यूमेरिकल आप कर सकते हो रिवीजन के लिए। तीसरा पॉइंट, नए क्वेश्चन अभी ट्राई करने मत जाना, जेई मेंस का पेपर लगा हुआ 15 दिन के बाद, पैनिक मोड में आ सकते हो, इसलिए पुराना ही रिवीजन करो, पुराने क्वेश्चन दोबारा लगा लो। ठीक है, और इन सब के साथ साथ टेस्ट भी देना है और टेस्ट के साथ साथ डिटेल एनालिसिस करनी है, बस इतना कर लो, आपका 99% कंफर्म है जेई मेंस में। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग बात करेंगे जब एडवांस का पेपर आएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो और मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा कोई महानुभाव तो यहाँ पे नहीं है जो ये सोच रहा है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाए और जो है टॉप कर जाए, 99% ले आए। भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको तीनों सब्जेक्ट बराबरी से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको टॉप का एनआईटी मिलेगा। और टॉप का एनआईटी मिलना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, सिलेक्शन हो गया तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा। जरूरी क्या है, मनपसंद ब्रांच मिलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मनपसंद ब्रांच मेरे हिसाब से आज, जैसे मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 12 साल पहले, 13 साल पहले उसका स्कोप बहुत ज़्यादा था मैकेनिकल का, लेकिन आजकल तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई पूछता ही नहीं। ठीक है, बड़ा दुख भी होता है। ठीक है, आजकल जो डिमांड है, सीएससी की डिमांड है, एआई की डिमांड है, रोबोटिक्स की डिमांड है। सही बात है ना। तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की डिमांड है। तो भैया अगर डिमांड ज़्यादा है तो कट ऑफ भी अच्छा जाएगा, और अगर कट ऑफ अच्छा जाएगा तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के एनआईटी फोड़ दोगे, शायद फूट भी जाए, अच्छा एनआईटी मिल जाए, लेकिन फेवरेट ब्रांच नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें फेवरेट ब्रांच चाहिए विद अ गुड एनआईटी लाइक ट्रिची और समथिंग, तो यू हैव टू स्कोर 99% से ज्यादा, अगर अच्छी सीएससी या अच्छी ब्रांच चाहिए, एटलीस्ट 99% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक बात है। तो तीनों सब्जेक्ट बराबरी से ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, और अच्छे से प्रिपेयर करना बढ़िया से। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, ये सब तो मैंने एकेडमिक्स की बात कर ली कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या वेटेज है। एक बात तो करना ही भूल गए, हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, सुने हो ना, हेल्थ इज सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं दोगे
तो आप बहुत बड़े दुनिया के खिलाड़ी हो, बहुत बड़े तीरंदाज हो, दुनिया के तोप हो आप, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भैया आप जो है युद्ध नहीं लड़ पाओगे। युद्ध लड़ने के लिए आपकी मेंटल फिटनेस तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ फिजिकल फिटनेस, एक हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो भैया हेल्थ मत बिगाड़ लेना, पैनिक ना करना, अच्छा खाओ पियो, अच्छी नींद लो। साल भर तैयारी कर लिए ना, 15 दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। तो जितना सो सकते हो सो। जनरली लोग बोलते हैं कि 3 घंटा सो, 4 घंटा सो। अरे भैया रिवीजन टाइम में ये सब ना करना, जितनी बढ़िया नींद ले सकते हो लो। दिमाग चलना चाहिए। दबा के पानी पियो। मेरे गुरुजी मेरे को एक बात बोलते थे कि पेपर से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, पता नहीं क्यों बोलते थे, अब पता नहीं ये सही है कि गलत है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन बस बोलते थे वो कि यार पेपर से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ना पानी खूब पिया करो। मैंने कहा क्यों बॉस? कह रहे पानी पीने से क्या होगा ना, बॉडी के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे ना, जो दिमाग की जो टॉक्सिक सिटी जो भरी होगी, जो केमिकल्स जो भी होंगे, कुछ होंगे, वो सब पानी के थ्रू निकल जाएंगे। तो हैवी पानी अगर आप पियोगे, खूब पियोगे। ये सच में है क्या? है ना, पता नहीं मेरे गुरुजी बोलते थे, खैर लेकिन ठीक है, मैं भी बोल दे रहा हूँ। ठीक। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन कुल मिला के हेल्थ पे ध्यान रखना है, अच्छा खाओ पियो और प्रॉपर नींद लो। कहीं घूमने मत चले जाना 15 दिन के लिए। ठीक है, रिवीजन जरूर करना। ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और बच्चों के दिमाग में आती है कि अच्छा एनआईटी नहीं मिला, अच्छी ब्रांच नहीं मिली तो क्या हुआ, करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एनआईटी पहुंचना जरूरी है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं 2 4 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं इस समय, सत्या नडेला साहब, ठीक है, वो आई थिंक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उनको आगे मौके मिले, क्योंकि वो अच्छे कॉलेज से थे। तो उनको जो है अच्छे कॉलेज का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है कि आप जो है जगह जगह, अच्छी जगह आपकी बैठक होती है, अच्छी जगह आपकी काउंसलिंग होती है, और कई सारे अपॉर्चुनिटीज आपको खुल जाती हैं। ठीक। या सुंदर पिचाई को देख लीजिए, आई थिंक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी। तो ऐसा जरूरी नहीं, हाँ हालांकि वो आईआईटी खड़गपुर से थे, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे अरे सर वो तो आईआईटी खड़गपुर से थे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सोच के डिमोटिवेट ना होना कि यार मेरे परसेंटाइल 98 बन गए, या 1 2 परसेंटाइल से आप चूक गए अपनी फेवरेट ब्रांच या अच्छे एनआईटी के लिए। तो ऐसा नहीं है, एनआईटी मिल रहा है, आप प्लीज़ जाइए। और उसके लिए आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा मामला। हाँ ये होता है कि आपको अगर एक अटेम्प्ट और देना है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो जो मेरे को ब्रांच चाहिए वही चाहिए जो मुझे पसंद है, तो भाई आप एक ट्राई और मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी क्वालिफाई करना जरूरी है और 99 परसेंटाइल लाना जरूरी है। ठीक है। तो सभी लोग रेस्ट करिए, आराम करिए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए, दबा के सोइए, और 15 दिनों में आपने फोड़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट माई जेई पीपल, होपिंग सब बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।